सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी बाय द सिंधी त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। रविवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का उल्लासनगर में दौरा था, जहां कई भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वहीं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर तकरीबन 3 बजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कैंप 5 के नेताजी चौक पर पहुंचे, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व उल्लासनगर महापालिका के पूर्व सभागृह नेता भरत गंगोत्री ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ अजीत पवार जिंदाबाद के नारों के साथ जेसीबी से फूलों की बरसात और विशेष तौर पर क्रेन से हार पहनाकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भरत गंगोत्री ने जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत दादा उल्लासनगर शहर में पहली बार पहुंचने से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। वहीं भरत गंगोत्री की तरफ से प्रभाग में 25 करोड़ रुपए की निधि से किए गए विकास कार्य, जिनमें सीमेंट कंक्रीट के रास्ते और गार्डन बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन अजीत दादा ने रविवार को किया। वहीं अजीत दादा ने शहरवासियों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया है कि उल्लासनगर शहर के विकास के लिए और भी निधि दी जाएगी। राजवानी जी हो गए या हमारी हरकिरण कौर यानी सोनिया जी, ये होंगे, ये सबको बुला के कमिश्नर को भी बुलाऊंगा। और आपके जो भी इशू है, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी या आए हैं अनिल डिकले को भी मैं कहूँगा कि उसके बारे में जो भी सवाल है इनके, उसकी लिस्ट बना दो। और कल ही हम पूरा दिन मंत्रालय में है, परसों है, मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन में पूरा दिन मंत्रालय में हूँ, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट की डीपीसी मैंने ली है और उसमें आने वाले साल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा देना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं उल्लासनगर वासियों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सोनिया जी ने अभी बोलते वक्त कहा, उनके स्पीच में कहा कि हमारा उल्लासनगर को कॉरपोरेशन में डी दर्जा है, तो वो सी होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन ये जो दर्जा मिलता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है। जिन सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, 30 लाख से आगे होता है, वो ए में आता है। फिर उसमें थोड़ा सा कम होता है, वो बी में आता है। उससे कम होता है वो सी में आता है, उससे कम होता है वो डी में आता है। तो भी उसके ही बारे में हम सब एक साथ काम करेंगे, एक साथ मीटिंग लेंगे। और हम अलग अलग पार्टियों में है, कोई बीजेपी में है, समझो कुमार अलानी बीजेपी में है, बालाजी किनीकर शिवसेना में है, गणपत गायकवाड़ हमारे बीजेपी में है। पहले मेरे साथ थे लेकिन अभी बीजेपी में है। और मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। जब इंडिपेंडेंट वो 2 दफ़ा चुन के आए थे, और ये सभी मिलके हम काम करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट का अप्रोच रखते हैं। हमें ये अपोजिशन है इसीलिए उनको विरोध करना चाहिए, ये हमारा इरादा नहीं है। चुनाव के वक्त जरूर हम अपना जो भी कहना है वो लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को जो ठीक लगेगा लोग उनका सुनेंगे, उनको वोट देंगे। लेकिन वोट देने के बाद जब अपना कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में हम सोचते हैं, अपने सिटी के बारे में सोचते हैं, तब सबने अपना ये सिटी का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कैसा होगा, ये कचरे के बारे में भी आपने कहा, ये उसके यहाँ के पानी के बारे में भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। यहाँ पानी बहुत ख़राब मैंने बहुत जगह देखा। आज मैं मेरे ख्याल से 9 बजे थाना सिटी में एंट्री की और उसके बाद कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर इस सब एरिया में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन जो
क्लीननेस चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। मुझे कमिश्नर को भी बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, यहाँ के कॉरपोरेशन को क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, और वो हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट के लिए अपने चीफ मिनिस्टर यही डिस्ट्रिक्ट के हैं एकनाथ राव शिंदे, उनकी मदद लेंगे, हम देवेंद्र फडणवीस जी की मदद लेंगे। मैं खुद आपको इस काम में मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूरी कैबिनेट आपको सपोर्ट करेगी, उसमें दो राय नहीं है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। जो भी गार्डन अभी अच्छी की है, कुछ जगह डेवलपमेंट चालू है, कुछ जगह अच्छी गार्डन हुई है, उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल सबने मिलके करना चाहिए। जो सिटीजन आएंगे उन्होंने भी उसके बारे में ध्यान देना चाहिए और कॉरपोरेशन के लोगों ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा आपको सबको कहना है। और मैंने 25 करोड़ रुपए दिया था, तो अभी सीएम के साथ बात करके, डीसीएम के साथ बात करके, हमारे सब एमएलएस के साथ बात करके और हमारे जो साथी है उनके साथ बात करके और भी फंड्स देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ये मेरा वायदा है। मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। और आज सभी के साथ जब मैंने यहाँ के काम देखे, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। आप अगर पूना में आएंगे, पिंपरी चिंचवड़ में आएंगे, इवन नवी मुंबई में भी जो काम हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। कुछ थाने में भी अच्छी तरह से काम हुआ है। अभी कल्याण डोंबिवली भी बहुत से वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। उसी हिसाब से अपने को उल्लासनगर में भी बहुत इशू है। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि दादा यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी डिसीजन लेना चाहिए। उसके बारे में भी हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे और खुद चीफ मिनिस्टर को भी बताएंगे। यहाँ का प्रतिनिधित्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते श्रीकांत जी शिंदे कर रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। आप फिक्र मत करना, अच्छी तरह से आपके काम करने की पूरी कोशिश हमारी सबकी तरह से रहेगी। ये पूरा विश्वास मैं आज के प्रोग्राम के नाते आपको दिलाना चाहता हूँ। देखिए, आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दादा पवार जी और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के ही प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील जी तटकरे जी का उल्लासनगर का दौरा था। हमारी अध्यक्षता के दौरान श्री गंगोत्री जी के मार्गदर्शन में जो 25 करोड़ की निधि दादा ने उल्लासनगर के विकास के लिए दी थी, उसमें काफ़ी काम बन के रेडी हो गए हैं। तो उसी में से एक गार्डन बन के रेडी हो गया है जिसका नाम पुष्प पवन है, और वो पुष्प पवन की ओपनिंग के लिए आए थे। उन्होंने जितना संभव हो सका बाकी के कार्यों का भी जायजा लिया और हमें आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। मैडम, आपने बैनर देखे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार बताए कि इनमें से अजीत दादा ने कुछ कहा है कि उल्लासनगर शहर के लिए जिलाध्यक्ष बन पाएंगे? नहीं, इस विषय पे कोई बात नहीं दादा ने की। आपने कौन सी प्रमुख मांगे रखी उनके सामने आज देखिए, हमारी तो शहर की वर्षों से ये जो धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा है, रेगुलाइजेशंस का मुद्दा है, और 5 नंबर में दादा आए थे तो डंपिंग ग्राउंड का विषय बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। हमने दोनों विषय उनके रखे और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि भी ये दोनों विषयों का निवारण करके दीजिए, क्योंकि हमारे शहर के लोग ये धोखादायी बिल्डिंगों की वजह से अपनी बहुत सारी जानें गंवा चुके हैं। रेगुलाइजेशंस का विषय है, डंपिंग ग्राउंड का विषय है, तो इस विषय पे उनके आगे मांगनी रखी है और दादा ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आप कल ही मुझे पत्र दीजिए। मैं 3 दिन अभी मंत्रालय में ही हूँ, तो हम सबकी उपस्थिति में इस विषय पे कोई ना कोई गंभीर निर्णय लेते हैं। मैडम, 25 करोड़ का फंड जो मंगाया था, अभी आपने कहा कि और भी कम है, इसके लिए दादा ने कुछ कहा है और कुछ फंड मिलेगा? दादा ने वादा किया है हमसे कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि उल्लासनगर के विकास के लिए और फंड्स उपलब्ध करवा सकें। पहले तो मैं सभी शहरवासियों को नए साल की बधाई दूंगा। और दादा ने जैसे ही नामी मैडम ने जो मुद्दे रखे, उस मुद्दों के ऊपर दादा सीरियस हुए और उन्होंने अपने भाषण में भी बोला कि भाई मैं इस विषयों को प्रमुखता देके इस जो रुके उनके कार्य उनको जल्द से जल्द पूरा करूंगा। और उन्होंने उसके बाद कमिश्नर से मीटिंग भी ली है, आज ही मीटिंग ली और उनको बोला कि जो यहाँ के गंभीर
ज्वलंत मुद्दे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं वो मुझे बताओ, मैं आपको जल्द से जल्द वो हल करा के देता हूँ। और उसमें हमारे तीनों आमदार भी थे शहर के, जिसमें कुमार एलानी जी थे, बालाजी केनीकर जी थे और गणपत गायकवाड़ भी थे। तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द हमको लगता है कि हमें शहर के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा जो आज दादा यहाँ पे आए। तो एक रास्ते के बारे में कमिश्नर ने बोलते हुए कहा कि वो 40 फुट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 30 फुट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के कुछ घर वहाँ आ रहे, रास्ते में आ रहे। तो ऐसे तो हर रास्ते पे आएंगे, तो फिर उल्लासनगर शहर का विकास कैसे होगा? देखिए, एक्चुअल हम खास करके जो हमारे नागरिक है यहाँ, उनको शहर के अंदर योगदान करना चाहिए, शहर के डेवलपमेंट में आगे आना चाहिए कि वो रास्ते को अगर इंक्रोचमेंट हटा के देते हैं तो हमारे शहर की रूपरेखा बहुत अलग हो जाएगी। और आने वाले टाइम में तो इस शहर को, जैसे पहले मिलिट्री कैंप था, वो मिलिट्री कैंप टोटल प्लान के साथ मिलिट्री कैंप बनता है, अगर उसका स्वरूप आ जावे ना तो हमारे शहर के लोग यहाँ से बाहर जाएंगे ही नहीं। ये इतनी वेल प्लान सिटी थी जिसको हम वापस से बना भी सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का हमें सहयोग चाहिए। लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी नया डीपी रोड बन रहा है उनकी एरिया में, चाहे वो किसी के भी नगर सेवक के वार्ड में हो, लोग खुद आके नगर सेवक को बोलना चाहिए कि ये रोड डीपी के हिसाब से बना के दीजिए, तब जाके इस शहर की असलियत में डेवलपमेंट होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।